हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर इंटीग्रल अप्लाइड क्लास 12th। और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है फाइंडिंग फंक्शन व्हेन मार्जिनल फंक्शंस आर गिवन। फाइंडिंग फंक्शन व्हेन मार्जिनल फंक्शन आर गिवन। लाइक मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो, कॉस्ट फंक्शन सी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ये होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। डी बाई डी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन आना चाहिए। ठीक, इट मीन्स व्हाट कि जब हम कॉस्ट फंक्शन हम कैसे मिलेगा, मार्जिनल फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे तो हम कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगी हमारी पहली प्रॉपर्टी। बड़ा सिंपल है। जब हम कॉस्ट फंक्शन को जब हम व्हेन वी डिफरेंशिएट कॉस्ट फंक्शन वी गेट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन आएगा। इंटीग्रेट मार्जिनल कॉस्ट टू गेट कॉस्ट फंक्शन। ठीक, वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू। ये हमारा किया हुआ है, ऑलरेडी में किया था एओडी में, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में। डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्जिनल रिवेन्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा रिवेन्यू फंक्शन आना चाहिए, राइट। तो रिवेन्यू फंक्शन वी गेट कैसे मिलेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू। तो ये हो गया हमारी मेन प्रॉपर्टी। सो इन सिंपल, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन आएगा और मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो रेवेन्यू फंक्शन आएगा। इन्हीं दो प्रॉपर्टी का ही मेनली यूज़ है और बाकी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला क्वेश्चन पे आस्क करते हैं, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स यूनिट ऑफ कमोडिटी इज 30 प्लस 2x, फिक्स कॉस्ट इज रुपीज़ 120 एंड फाइंड कॉस्ट टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ आइटम्स। ये हमें कैलकुलेट करना है और मैं द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स यूनिट ऑफ कमोडिटी इज 30 प्लस 2x में मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट इज 30 प्लस 2x में गिवन है। फिक्स कॉस्ट दिया 120 है ना, आपका फिक्स्ड कॉस्ट में दिया हुआ है 120 एंड फाइंड कॉस्ट टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ आइटम में कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन निकाल लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलता है, कॉस्ट फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस्ट फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होता है। ये प्रॉपर्टी हो गई। तो कॉस्ट फंक्शन मार्जिनल कॉस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30 प्लस 2x रख लेते हैं यहाँ पे, 30 dx इंटीग्रेट कर ले तो कॉस्ट फंक्शन बिकम्स 30 का इंटीग्रेशन 30x और 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारा 2x का इंटीग्रेशन हो गया x² बाई 2 और प्लस k इज अ कांस्टेंट। तो cx हो गया आपका कॉस्ट 30x कॉस्ट फंक्शन 2 कट गया x² प्लस k। ठीक, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट इज 120। फिक्स कॉस्ट हमें क्या, फिक्स कॉस्ट 120 का मतलब हुआ कि आपका जब कॉस्ट 120 जब आपका प्रोडक्ट नहीं बने। फिक्स कॉस्ट मतलब आप, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप जीरो भी बना रहे हैं तब भी आपका कॉस्ट कितना आएगा, 120 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, फिक्स कॉस्ट 120 का मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो कमोडिटी है वो अगर आप जीरो भी बना रहे हैं तब भी आपको कॉस्ट 120 बियर तो करनी ही पड़ेगी। यही मतलब हुआ ना, फिक्स कॉस्ट इज 120। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने कमोडिटी नहीं बनाई, जीरो कमोडिटी भी बनाई हुई है, उस वक्त भी आपको 120 कॉस्ट देना ही पड़ेगा। ये इसका मतलब हो गया। इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक, एकदम बात क्लियर है। हमने कुछ भी नहीं बनाया तब पर में 120 कॉस्ट तो पड़ेगा ही। तो कॉस्ट हो गया 120, तो ये x हो जाएगा आपका 0, x हो गया आपका 0, x हो गया आपका 0 और k की जगह क्या आएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 120 आ गई। पुट कर देते हैं तो फाइनली हमारा जो कॉस्ट फंक्शन क्या बन गया 30x प्लस x² प्लस k की जगह 120, कॉस्ट फंक्शन आ गया। और हमें पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ आइटम्स। तो ये तो x आइटम्स के लिए x नंबर ऑफ यूनिट होता है हमारा, हम जानते ही हैं। तो हमें क्या, हमें क्वेश्चन में दिया x इज व्हाट 100, x इज व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स, x क्या होता है हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स होता है। ठीक है, कि तो यहाँ पे बस तो आ जाएगा C100
पुट कर दें, आप 100 पुट कर दीजिए, 100 आइटम कॉस्ट निकल जाएगी। तो एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट ईयर 3000 3000 100 पुट कर देंगे तो 13120 जो आंसर। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फॉर अ कम्युनिटी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 11 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर, फाइंड रेवेन्यू एंड डिमांड फंक्शन में कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करिए। उम्मीद को तो आपने प्रयास जरूर किया होगा, अब आंसर में ला लीजिएगा। जो रेवेन्यू फंक्शन होगा, रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो revenue function is given by integration of marginal revenue is 11 minus 3x plus 4x square with respect to x। given 11 का 11x हो जाएगा, 3x का हो जाएगा x square by 2, 4 और x square का x cube by 3 and plus k is your revenue function। ठीक, अब रेवेन्यू फंक्शन में एक कॉमन सेंस है रेवेन्यू में, अगर हमें कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं, कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं है, तो हमें मान के चल सकते हैं कि अगर हमने कुछ भी नहीं, एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कह सकते हैं, अगर हमने कुछ भी नहीं बेचा तो रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग से कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो हमें क्या मान के चल सकते हैं कि अगर हमने कुछ भी नहीं बेचा तो हमें रेवेन्यू भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है रेवेन्यू की, है ना, कि आपने कुछ भी से एक्स के नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, आपने जो बेचा, है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, या फिर आप एक्स इज व्हाट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड और परचेज्ड, है ना, और डिमांडेड, वॉट एवर, एक्स सभी के लिए यूज करते हैं यहाँ पर। तो हमने एक्स कुछ भी नहीं बेचा, हमने अब कुछ भी नहीं बेचा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आर एक्स भी हो जाएगा आपका 0, रेवेन्यू भी आपका हो जाएगा 0, और कुछ भी नहीं बेचा तो ये भी होगा आपका 0, माइनस से भी हो गया आपका 0, और ये भी हो गया आपका 0। तो के भी अल्टीमेटली आपका 0 ही आ गया। कि आप पुट कर दीजिए तो आर एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 11x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x क्यूब बाई 3, और के तो 0 ही हो गया, और यहाँ से आप x कॉमन निकाल लीजिए तो जाएगा 11 माइनस x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3x बाई 2 एंड प्लस यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर बाई 3, x की कॉमन निकाला। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय x इंटू पी। यहाँ x क्या होता है, x होता है ना, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आइटम, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आइटम, और p क्या होता है, p होता है आपका, इसी को हम कहते हैं प्राइस पर यूनिट, और ऑल्सो सेड डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन। तो यहाँ पर आर एक्स इक्वल टू होता है एक्स इंटू पी, तो ये होता है आपका एक्स होता है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, एवरीथिंग एक्स सबके लिए होता है। जब भी हम बात करते हैं नंबर ऑफ यूनिट फॉर कमोडिटी वी यूज एक्स, एंड पी इज फॉर प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। जब एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं पी से, तब बेसिकली आर एक्स जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। कॉमन सेंस है कि नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट गिव्स यू योर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू फंक्शन एक्स इंटू पी होता है, यही आपका डिमांड फंक्शन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्स और पी, तो ये पी होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपकी जो, क्योंकि बाय कंपैरिजन ये पी हो जाएगा, तो अब सीधा आप लिख सकते हैं देयरफॉर यू कैन से द डिमांड फंक्शन पी गिवन बाय 11 माइनस 3x बाई 2 प्लस 4x स्क्वायर बाई 3, ये आपका हो गया डिमांड फंक्शन। प्रयास करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए कम्युनिटी इज गिवन बाय मार्जिनल कॉस्ट 500 अपॉन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 500 अपॉन रूट ओवर 2x प्लस 25। फाइंड कॉस्ट इन्वॉल्व टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम 100 यूनिट टू 300 यूनिट। मतलब ये हो कि अगर जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे 100 से 300, तो कितना ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा। अगर हम कॉस्ट को, प्रोडक्शन को 100 से 300 लेके जा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, ये कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करके देखिएगा। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन।
हम सभी जानते हैं, अभी सीख ही चुके हैं, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मतलब हो गया मेरा दिया है क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट 500 अपॉन रूट ओवर 2x प्लस 25 dx। ठीक, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले। 500 तो बाहर ही निकल जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 25 टू द पावर -1/2 dx, है ना। तो कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा मेरा 500 इंटू ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 25, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो माइनस हाफ में, तो माइनस हाफ प्लस 1 हाफ ही हुआ, यहाँ आ गया हाफ, अपॉन में भी हाफ आ जाएगा और x का कोफिशिएंट 2 तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, -1/2 प्लस 1 हाफ आ गया, नीचे भी हाफ आएगा और x का कोफिशिएंट 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। तो ये 2 कट गया, तो फाइनली आपका जो कॉस्ट फंक्शन बना 2 तो कट ही गया, 500 इंटू 2x प्लस 25 टू द पावर 1/2, ये बना कॉस्ट फंक्शन। ठीक, प्लस के वैसे अगर आप लगाना चाहें तो, लेकिन ठीक एनीवे अब हमें निकालना क्या है ना। इसमें देख फिक्स कॉस्ट में दी नहीं हुई है तो मैं, है ना, क्योंकि मैं फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई है तो हमें इसके को निकालना यहाँ पे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमें दी नहीं है। अदरवाइज क्योंकि हम कैसे करें, उस केस में कैसे करें, ये बड़ा सिंपल है। हमें निकालना है कि एक्चुअली देखा तो ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है ना, और मुझे निकालना है कि जो 300 यूनिट बनाने में जितनी कॉस्ट आएगी और 100 यूनिट के बनाने में जितनी कॉस्ट आएगी उसका डिफरेंस हमें पूछ रहा है। एक्चुअली ये मुझसे पूछ रहा है सी ऑफ 300 माइनस सी ऑफ 100, है ना। कॉस्ट सी एक्स मेरा कॉस्ट फंक्शन है। जब यहाँ पे मैं पुट करूँगा 300 तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा कॉस्ट टू मेक 300 यूनिट्स। यहाँ पुट करूँगा 100 तो क्या निकलेगा, ये क्या है, कॉस्ट टू मेक 100 यूनिट्स। तो दोनों का डिफरेंस में पूछ रहा है कि 300 यूनिट को बनाने में और 100 यूनिट को बनाने में जो कॉस्ट में डिफरेंस क्या आएगा, ये हमसे पूछा। तो ये बेसिकली होगा क्या, देखा जाए तो ये इसकी इंटीग्रल वैल्यू है ना, तो दोनों को हम सीधा माइनस कर दें तो सीधा, तो अल्टीमेटली ये टू फाइंड है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं सीधा, तो सिंपल कॉमन सेंस है, टू फाइंड C300 माइनस 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपर यूनिट, ये हो गया लोअर यूनिट, है ना, अपर यूनिट माइनस लोअर यूनिट हो जाएगा। तो सीधा हम क्या करें, 500 2x प्लस 25 टू द पावर 1/2, ये इंटीग्रल वैल्यू है। ये हो गई अपर लिमिट 300 एंड लोअर लिमिट 100। इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रल तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, समझ में आ जाएगा, है ना। ये में एक्चुअल कैलकुलेट करना है, ये में कैलकुलेट करना है कि एक बार यहाँ पे इसके लिए 300 रख दें, अलग अलग में निकाल सकते हैं, बट इट इज़ अ बेटर कि ये इंटीग्रल वैल्यू है, ये एक्चुअली अब ये अल्टीमेट रिप्रेजेंट करा अपर माइनस लोअर, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया तो आंसर निकल जाएगा, 500 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पुट करें 300 तो 600 625 625 टू द पावर 1/2। यहाँ पुट कर दें 100 200 225 200 टू द पावर 1/2। तो 500 ये हो गया आपका 25 माइनस ये हो गया 15 आ जाएगा, दोनों को माइनस करके 10, आंसर आ गया आपका 5000। इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। या अदरवाइज यहाँ हम पहले 300 पुट करके निकालें, फिर 100 पुट करें, दोनों को माइनस करें, रिजल्ट अल्टीमेटली वही आएगा, है ना। तो लेकिन ये थोड़ा इजी तरीका होता है कि हम इस तरह जाएँ। ठीक है, तो जो भी ये लिमिट दोनों डिफरेंस है उसको अपर माइनस लोअर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपका फाइनल आंसर है ₹5000, ये डिफरेंस आएगा। तो जब 300 यूनिट और 100 यूनिट के बनाने में कॉस्ट का डिफरेंस ₹5000 रहेगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट में दी हुई है x अपॉन रूट ओवर एक्स वाई प्लस 400, फाइंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन व्हेन फिक्स कॉस्ट इज ₹1000 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए आंसर में ला लेते हैं। हमें पता ही है कि कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x। सो कॉस्ट फंक्शन गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मतलब x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 400 dx। तो पहले तो इंटीग्रेट कर लें, इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 400 ईजी पड़ेगा, इससे को t ले लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, इसको हो जाएगा 0 और t का dt बाई dx। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी dt/2, रख देते हैं। तो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा ये मेरा x dt/2 बन जाएगा और रूट ओवर ये t आ जाएगा
है ना। तो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा 1/2 बाहर और dt/√t आ जाएगा। और dt/√t का 2√t होता है इंटीग्रेशन, तो कॉस फंक्शन हो जाएगा आपका 1/2 ऐसे ही है, और dt/√t के लिए होती है 2√t, 2 कट गया तो बचेगा केवल √t ही बचेगा, √t प्लस k फाइनली। तो कॉस फंक्शन बिकम्स रूट ओवर, टी की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू है x² प्लस 400 प्लस k। तो फाइनली ये मेरा कॉस फंक्शन आया रूट ओवर x² प्लस 1 प्लस k, और हमें फिक्स्ड वैल्यू दी है 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट फंक्शन है 1000 और फिक्स वैल्यू मतलब व्हेन x इज 0, है ना। इसका ये मतलब हुआ ना कि जब आप कुछ भी नहीं बनाओगे तब भी आपको 1000 का कॉस्ट पड़ेगा ही है। यहाँ लिखा है ना फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹1000। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कुछ भी नहीं बनाओगे, कोई भी कम्युनिटी नहीं बनाओ, तब भी आपको 1000 कॉस्ट तो बियर करना ही पड़ेगा। तो व्हेन देयर इज when x is 0, when there is no community, even though there is a cost is ₹1000, that is your fixed cost। तो कॉस्ट हो गया आपका 1000, आप कुछ भी नहीं बना रहे हो, 0 प्लस 400 प्लस k, सॉल्व करने पर आ गया आपका 200, तो हो जाएगा k की वैल्यू हो जाएगी 1000 माइनस 20 इक्वल टू k, मतलब k की वैल्यू आ जाएगी 980 रुपये, 980 में 9 मतलब 980। नाउ कॉस्ट फंक्शन बिकम्स रूट ओवर x² प्लस 400 प्लस k की वैल्यू आगे 980। हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट, तो इसको x से डिवाइड कर दीजिए, तो cx डिवाइडेड बाई x, इसको भी x से डिवाइड कर दीजिए, x² प्लस 400 डिवाइडेड बाई x, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका आ गया एवरेज, ये आपका एवरेज, इट इज़ योर एवरेज कॉस्ट एंड दैट इज इक्वल्स टू योर एवरेज कॉस्ट। ये आपका आंसर है।